हर रोड ट्रिप की शुरुआत हंसी मजाक और गानों से होती है, लेकिन कभी कभी रास्ते वहां ले जाते हैं जहां मंजिल नहीं, सिर्फ मौत इंतजार करती है। ये कहानी वर्मा फैमिली की है। राहुल, उसकी पत्नी प्रिया और उनका 7 साल का बेटा आर्यन। वो नैनीताल से वापस दिल्ली आ रहे थे। रात के 11 बज चुके थे और हाईवे पर ट्रैफिक जाम था। गूगल मैप्स ने एक नया शॉर्टकट दिखाया, काली घाटी रोड। 20 मिनट की बचत दिखा रहा था। राहुल ने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी उस सुनसान अंधेरे रास्ते पर उतार दी। उसे क्या पता था कि ये 20 मिनट की बचत उनकी जिंदगी का सबसे लंबा वक्त बनने वाली थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ घने लंबे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी पुरानी सेना के सिपाही हों। स्ट्रीट लाइट्स का नामो निशान नहीं था, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी थी जो धुंध को काट रही थी। प्रिया को अजीब सी घबराहट हो रही थी। राहुल, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ कोई और गाड़ी क्यों नहीं है? प्रिया ने धीरे से कहा। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे डरो मत, मैप्स पर दिखा रहा है तो सही ही होगा, बस थोड़ी देर की बात है। तभी पीछे की सीट पर बैठा नन्हा आर्यन नींद में बड़बड़ाया, मम्मी, वो अंकल हमारे साथ क्यों दौड़ रहे हैं? प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। बाहर घुप अंधेरा था। कौन अंकल बेटा? बाहर कोई नहीं है। आर्यन ने खिड़की की तरफ उंगली की। वो देखो, वो हमारे साथ भाग रहे हैं, उनके चेहरे पर आंखें नहीं हैं। राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ नहीं था। बेटा, सपना देख रहे होगे, सो जाओ। लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल अब भारी हो चुका था। अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। राहुल ने झट से रेडियो बंद किया। शायद सिग्नल इशू है, उसने कहा, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था। ठीक 10 मिनट बाद गाड़ी के इंजन से एक तेज आवाज आई, धड़ धड़ धड़, और गाड़ी झटके खाकर बंद हो गई। बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। चारों तरफ सिर्फ झींगरों की आवाज थी और वो गहरी सफेद धुंध। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन नहीं चला। मैं बाहर चेक करता हूँ, राहुल ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं राहुल, प्लीज बाहर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। प्रिया, यहाँ सिग्नल नहीं है, गाड़ी ठीक करनी पड़ेगी वरना हम यहीं फंसे रहेंगे, राहुल ने समझाया। उसने टॉर्च निकाली और बाहर निकल गया। प्रिया ने जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वो आर्यन को सीने से लगाकर बैठी रही। बाहर से राहुल के कदमों की आवाज आई, बोनट खुलने की आवाज आई। प्रिया की नजर डैशबोर्ड की घड़ी पर थी, 12 AM। तभी ड्राइवर साइड की खिड़की पर किसी ने नॉक किया। प्रिया ने देखा, धुंध में राहुल का चेहरा दिख रहा था। वो इशारा कर रहा था कि दरवाजा खोलो। प्रिया हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि उसकी नज़र गाड़ी के सामने बोनट पर पड़ी। वहां बोनट के पास टॉर्च पकड़े हुए राहुल खड़ा था और इंजन चेक कर रहा था। अगर राहुल बोनट के पास है तो खिड़की पर कौन खड़ा है? प्रिया का खून जम गया। जो चीज़ खिड़की पर थी वो राहुल जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट वो इंसानों वाली नहीं थी। वो चीज़ जो राहुल की शक्ल में थी अब बोलने लगी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल राहुल जैसी थी। प्रिया, दरवाज़ा खोलो, ठंड लग रही है। प्रिया चीखना चाहती थी पर गला सूख गया। उसने आर्यन का मुंह अपने हाथ से बंद कर लिया ताकि वो चीख न दे। सामने बोनट के पास असली राहुल को कुछ पता नहीं था। वो अभी भी इंजन में झुका हुआ था। खिड़की पर खड़ी चीज ने अब जोर से मारना शुरू किया। खोलो, कहा ना दरवाजा खोलो। आवाज अब भारी और शैतानी हो गई। अचानक राहुल ने बोनट बंद किया और वापस भागता हुआ ड्राइवर डोर की तरफ आया। उसने डोर हैंडल खींचने की कोशिश की। प्रिया, दरवाजा खोलो, जल्दी। प्रिया कंफ्यूज हो गई। क्या ये असली राहुल है या वो जो अभी खिड़की पर था? उसने देखा कि दूसरी साइड वाली खिड़की पर अब कोई नहीं था। प्रिया, क्या कर रही हो? भेड़िए हैं यहाँ, दरवाजा खोलो। प्रिया ने कांपते हाथों से लॉक खोला। राहुल अंदर कूदा और दरवाजा बंद किया। वो हाँफ रहा था। तुमने लॉक क्यों किया था और तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? राहुल ने पूछा। प्रिया कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस इशारा किया। वो वहां कोई था। राहुल ने टॉर्च मारी। धुंध में कुछ दूरी पर एक लंबा काला साया खड़ा था। वो हाथ हिला रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्यन ने कहा था। और फिर वो साया चारों हाथ पैरों पर किसी जानवर की तरह जमीन पर झुका और गाड़ी की तरफ तेजी से भागा। राहुल, गाड़ी चलाओ, जल्दी चलाओ। राहुल ने चाबी घुमाई।
इंजन स्टार्ट हो गया। राहुल ने एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया। टायर्स ने कीचड़ उड़ाया और गाड़ी आगे भागी। पीछे से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई चीज गाड़ी की डिग्गी पर कूदी हो। गाड़ी हिलने लगी। आर्यन रोने लगा। पापा, वो ऊपर है, वो छत पर है। राहुल ने गाड़ी को जिगजैग चलाना शुरू किया ताकि वो चीज गिर जाए। छत पर नाखूनों के घुसने की आवाज आ रही थी, मानो कोई टिन का डब्बा फाड़ रहा हो। भगवान का नाम लो प्रिया, राहुल चिल्लाया। स्पीडोमीटर 80, 100, 120 पर पहुंच गया। सड़क के मोड़ खत्म ही नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था वो घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं। तभी सामने एक पुराना मंदिर दिखा जिसके बाहर एक दिया जल रहा था। जैसे ही गाड़ी उस मंदिर के पास से गुजरी, छत से एक जोर की चीख सुनाई दी। एक ऐसी चीख जो न इंसान की थी न जानवर की। पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। राहुल ने गाड़ी नहीं रोकी, वो बस भगाता रहा तब तक जब तक हाईवे की लाइट्स नहीं दिख गईं। हाईवे पर आते ही उन्होंने पहले पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी। रोशनी देखकर उनकी जान में जान आई। राहुल और प्रिया गाड़ी से बाहर निकले। दोनों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। उन्होंने गाड़ी की छत पर देखा। वहां गहरे नाखूनों के निशान थे। लोहे की छत ऐसे मुड़ी हुई थी जैसे किसी ने कागज को मोड़ा हो। प्रिया वहीं जमीन पर बैठ गई, रोती हुई। राहुल ने उसे संभाला। हम बच गए प्रिया, हम बच गए। उन्होंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो वापस गाड़ी में बैठे और राहुल ने आर्यन को चेक किया जो पीछे सो गया था, आर्यन नींद में मुस्कुरा रहा था और धीरे से नींद में ही एक धुन गुनगुना रहा था। ये वही धुन थी जो उस रेडियो स्टैटिक के बीच में उस औरत के रोने से पहले बज रही थी। प्रिया ने राहुल की तरफ देखा। उनकी आंखों में खौफ वापस आ गया। क्या वो चीज वाकई पीछे रह गई थी या वो आर्यन के साथ, उनके साथ घर आ गई थी? कभी कभी हम रास्ते बदल लेते हैं पर मंजिल हमें नहीं छोड़ती। अगली बार जब जीपीएस कहे शॉर्टकट अवेलेबल, तो याद रखना, काली घाटी आज भी वही है।